तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा टेक्निकल जाएगा, है ना। मतलब समझ में भी आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो कल आप भी बताना। आओगे क्या? आना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन करेंगे सर, समझ में नहीं है। हाँ, क्वेश्चन करो, ठीक है। आज का थोड़ा टॉपिक टेक्निकल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आज हम थोड़ा अपने बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा है हमारे बाहर की चीज़ें, लाइक मेरी हैबिट्स क्या है, स्किल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें, मुझे क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी हमने लिखा है वो भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें हमने वहाँ भी लिखा, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया था व्हाट डू यू वांट द मोस्ट, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं ब्रेन और माइंड, ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है कि ब्रेन और माइंड अलग अलग है? सबसे पहले ये तो बताओ कि ब्रेन के बारे में पता है? आपके पास है क्या? हाँ, है ना, है ना, ओके, दिमाग है ना। तो ये जो ब्रेन और माइंड है, तो ये दोनों सेम चीजें हैं या अलग है? कभी कभी नाम सुना है? सेम, ओके, सेम बोला एक ने, और दोनों अलग है, ओके। किस किस को लगता है अलग है? वन, हाँ, आप थोड़ा ऊपर करके बता सकते हो, पता चल जाएगा कि ब्रेन और माइंड ये दोनों भी एक है। किस किस को लगता है वो हाथ ऊपर करो। 1 2 3, पीछे के 3 4 5 6 लोग। और किस किस को लगता है कि ये डिफरेंट है? मतलब सेम बोला था ना पहले, अभी डिफरेंट है। किस किस को लगता है? डिफरेंट है ना, थोड़ा डाउट है। सुना है ना इसके बारे में? माइंड कभी सुना था वर्ड माइंड? सुना है कभी? सुना होगा ना, कभी ना कभी कहीं से, या फिर शायद रील्स वगैरह देखते देखते कभी ना कभी देखा होगा, रील्स टीवी में भी देखा होगा, या फिर कोई स्पिरिचुअल वाला जो एक बाबा जो बोलते हैं हम उसे, तो उसको भी सुना होगा कभी नहीं कभी, है ना। तो लाइक अभी हम पहले ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर हमें माइंड को अगर समझना है तो ब्रेन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी चीज़ें अलग है, ओके, दोनों भी चीज़ें डिफरेंट है। लाइक हमें अगर कभी कभी हमें अगर पता नहीं होता है कि ये चीज़ें दोनों भी अगर डिफरेंट है या सेम है, तो हम इन दोनों भी चीज़ों को एक ही तरीके से यूज़ करते हैं, ब्रेन और माइंड को, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी चीज़ें अलग है। ये जो होता है ये हमें दिखता है, ठीक है, हम इसे देख सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं। लाइक हमारा ब्रेन हमें पता है किस तरीके से दिखता है, मतलब पिक्चर देखा है, ठीक है। लेकिन आप ब्रेन की पिक्चर नहीं देख सकते हो, ब्रेन को आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। ब्रेन को समझने के लिए एक दूसरी लाइक प्रोसेस है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लाइक और कल जो मैंने प्रोसेस, मतलब कल जो मैंने एक्टिविटी किया था, उसी एक्टिविटी के रिलेटेड में ये है। आप घर में जाके भी उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और मैंने बोला था कल थैंक यू बोलने को, किस किस ने बोला है? मैंने सर। 1 2, ओके, बोला है सच्ची? बोला है। कब बोला? सुबह, ओके, बोला सर, मैंने बोला है ना, ओके। किस चीज़ के लिए बोला था? 1 2 शेयर। हाँ, आप इसको बोला था सोकर उठने से ठीक बना, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब तो हमारा जीवन कहीं किधर रहता पता नहीं, और हम जैसे मरा हुआ इंसान जैसे रहते हैं, फिर घूम के आता है जीवन, वो तो पता नहीं किधर रहता है, फिर घूम के आता है। फिर हम जब सुबह उठते हैं फिर हमको पता चलता है कि हमको जिंदा है, ओके। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, ओके। और हाँ विजय, किसके लिए थैंक यू बोला? सर वही जो मैंने वो बोल दिया, ओके, सभी लोगों का यही है एक्चुअली 7 चीज के लिए। हाँ, और इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बताऊंगा। और ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इसे ग्रेटिट्यूड ये करना, प्रैक्टिस करना। तो ब्रेन के बारे में सबसे पहले हम पता करते हैं, ठीक है। ब्रेन जो होता है, ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है।
है ना। इसको ड्रॉ भी कर लेना, समझ भी लेना, ये समझने के लिए है, ये इसको आपको रटना भी नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मैं ये चाहता था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चले कि ये इस तरीके से होता है, इस वजह से मैंने ये ड्रॉ किया है। ना तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट बोलने से क्या होगा कि मैं बोलूँगा कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा नहीं लगता ना। अगर मैं बोलूँगा कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, अच्छा लगता है ना। ओके, तो हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, 3 पार्ट्स में। लाइक ये जो हमारा होता है ये फ्रंटल लोब है, ठीक है, और फ्रंटल लोब कहाँ पे आता है, सेरिब्रम में आता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो पार्ट है, पूरा पार्ट जो होता है उसको हम सेरिब्रम, बोलो मत विजय, बोलना नहीं है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ऊपर से जाएगा ये टॉपिक, इसीलिए ध्यान से। ये ब्रेन है, ब्रेन का जो ऊपर का भाग होता है उसे हम सेरिब्रम बोलते हैं, ओके। और ये छोटा दिमाग, ठीक है, छोटा दिमाग, ठीक है, छोटे दिमाग को हम बोलते हैं सेरिबेलम, ओके, सेरिबेलम। उसके बाद ये जो होता है ब्रेन स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ब्रेन स्ट्रीम अगर खराब हो गया है ना, तो पूरी लाइफ, मतलब हमारी लाइफ खत्म। इससे अगर कुछ हो गया, ब्रेन स्ट्रीम को अगर कुछ हो गया, या फिर ये जो हमारा वर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रेट मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड, अभी पहले सीधे बैठो, मैं बताता हूँ, स्ट्रेट बैठो, ठीक है। जितना आप स्ट्रेट बैठोगे, जितना, लाइक ये आपके ईयर है, आपके शोल्डर है, तो ये सेम होने चाहिए, ठीक है, जब भी आप बैठते हो कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रेन स्ट्रीम है, ठीक है, ब्रेन स्ट्रीम। और हमारा जो माइंड होता है, पूरा जो सर होता है, ये सर 1/7, ठीक है, चौक खत्म हो गया। हमारा जो पूरा सर होता है, हेड, बॉडी का जो मास होता है उससे 1/7 अगर करोगे तो आपको आपके हेड का, पूरे सर का आपको वेट मिलेगा, वेट, ठीक है। और हम जब भी ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पे पूरे शरीर का पूरा यहाँ पे भार आता है, ठीक है, मतलब वेट आता है, और इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ये अभी बढ़ रहा है, ये जो ब्रेन स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम है ये बढ़ रहा है, बिकॉज अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और मोबाइल यूज़ किस तरीके से करते हैं ना, लाइक ऐसे, है ना। तो उस तरीके से अगर हम करते हैं तो सारा जो हमारे बॉडी का वेट होता है वो वेट हमारे माइंड, मतलब हेड पे आ जाता है। वो इस वजह से ये अगर नीचे अगर चला जाएगा तो इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा। और वो अगर प्रॉब्लम होता है तो जो हमारे पास 5 सेंसेशन ऑर्गन्स है, पता है, सुना है कभी नाम? हाँ, स्किन, आइज, नोज, टंग, सुना है? और क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स, है ना। कल एक होमवर्क लिखो अभी, 5 सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, बोल भी दिया है ना। 5 सेंस ऑर्गन्स है, तो 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से है वो लिख के लाना है, ठीक है, वो पता करना है। वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बाहर से मिलती है ना, हाँ लिखो, हाँ 5 सेंसेशन ऑर्गन्स आपको देख के आना है, ठीक है। वो 5 सेंसेशन ऑर्गन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जो भी चीज़ें हमें पता चलती है, जो भी चीज़ें, ठीक है। अगर कोई एक एग्जांपल, एक स्टोरी देखते हैं। एक बार क्या होता है, एक हाथी एक नगर से गुजरता है, ठीक है। तो एक हाथी नगर से जब गुजर रहा होता है तो एक अंधा आदमी होता है ना, एक अंधा आदमी होता है और एक अच्छा होता है। तो अंधे आदमी को वो हाथी किस तरीके से है वो उसे समझाना होता है अंधे आदमी को। अभी जो जिसे दिख सकता है वो आदमी क्या करता है कि उसको उस हाथी के पास लेके जाता है, और जब पहली बार जाएगा तो उसको क्या करेगा, जो अंधा आदमी है, जो पूंछ होती है पूंछ को पकड़ेगा, ठीक है। तो वो जो जिसको दिखता है वो क्या बोलता है कि ये देखो ये हाथी है, ठीक है। तो उसके नहीं पता कि कुछ मतलब क्या होती है, उसे भी नहीं पता है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है अंधे आदमी ने, है ना। तो जब उसे बोलता है कि ये हाथी है, तो वो जो अंधा आदमी है वो बोलता है कि हाथी जो है झाड़ू के जैसा है क्या, है ना,
झाड़ू के जैसा है क्या? उसके बाद जब वो उसके पैर को पकड़ता है अंधा आदमी हाथी के, तो उसके पैर को जब पकड़ेगा तो वो बोलता है कि ये जो हाथी है ये खंबे के जैसा है क्या? जब उसके सोन को पकड़ेगा तो वह पाइप के जैसा है क्या? इस तरीके से बोलता है, ठीक है। तो ये क्यों उस तरीके से बोल रहा है? बिकॉज वो देख नहीं सकता है, ठीक है। मतलब 5 सेंसेशन ऑर्गन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? जो भी सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे माइंड में आज है, अभी भी है और आने वाले दिनों में भी होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे 5 सेंसेशन ऑर्गन से ही मिलती है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप गुड लिसनर बनना चाहते हो या फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई मेरी होनी चाहिए, जो भी मैं चीज़ें सीखता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें मुझे याद होनी चाहिए, तो सारी चीज़ों के लिए आपको स्ट्रेट बैठना स्टार्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेट जितना ज़्यादा, जब भी आपको याद आए तब स्ट्रेट बैठो। कभी भी जब भी आपको याद आता है तो स्ट्रेट बैठना स्टार्ट कर दो। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही जितने भी सारे नर्व सेल्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब लाइक छोटे छोटे पाइप होते हैं ना, एकदम छोटे छोटे पाइप वेन्स बोलते हैं, तो नर्व सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, वो छोड़ दो नर्व सिस्टम नाम। इतना ध्यान रखो कि छोटे छोटे पाइप्स यहाँ से निकलते हैं और वो सारे के सारे पाइप्स हमारे शरीर में पूरे फैले हुए हैं। यहाँ पे अगर चींटी चलेगी तो हमें पता चलेगा चींटी चलेगी, लेकिन जैसे ही चींटी चलती है पता चलता है। तो ये पता किस तरीके से चलता है? एक इलेक्ट्रिक करंट हमारे अंदर में होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक करंट इतना फास्ट होता है कि जैसे ही यहाँ पे अगर कोई चल रहा है तो डायरेक्ट हमें पता चलता है और हमारा माइंड से इंफॉर्मेशन जाती है और एक वे से इंफॉर्मेशन जाती है और दूसरे वे से उसका रिएक्शन आता है, ठीक है। इतना तो पढ़ा होगा, लाइक क्लास 10th में पढ़ाते ही है, ठीक है। तो एक रास्ते से इंफॉर्मेशन जाएगी, दूसरे रास्ते से रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो उसमें उसको मारना है, उसको हटाना है, क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें हमने कभी उसको मारा है या फिर हटाया है, फूका है कभी, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आया? हमने किसी को ऑब्जर्व किया, ठीक है। पहले तो किसी को देखा कि उसके हाथों में अगर चींटी चल रही है, अगर वो चींटी अगर लाइक उसने अगर हमें काटा है, गुस्सा अगर आ गया तब है ना, गया काम से। अगर वो अगर धीरे धीरे चल रही है तो फिर, तो ये कब करते हैं? जब हमें लगता है, हमारी बॉडी को लगता है कि इससे मेरी बॉडी को अफेक्ट नहीं होगा, तब हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। अगर उस चींटी ने अगर काटा तो हम भी उसे काटते हैं और इस तरीके से काटते हैं कि वो दुनिया से चली जाती है ना। काटते हैं या नहीं काटते? हम काटते हैं क्या? सीधा मर्डर कर देते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमें आज तक हमारे ब्रेन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम देखते हैं, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। जो भी चीज़ें आप देखते हो, जिस तरीके से लाइक बोलते हो ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल जिस तरीके का होता है उस तरीके के हम बनते हैं, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल जिस तरीके से हो, जैसे ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हर्ष और लाइक इंद्रजीत है ना, तो ये दोनों पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि हम दोनों सेम ही है, ठीक है। मतलब इसकी हैबिट्स मेरी है, मेरी हैबिट्स इसकी है, वो दोनों भी बोलते हैं और बोला, आज भी बोला है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब देखोगे खुद को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप अपने आजू बाजू के 5 लोगों का एक प्रोडक्ट होते हो। जो आपके आजू बाजू में 5 लोग हैं, उन 5 लोगों का आप एक प्रोडक्ट हो। ये भी, उसका भी एक कैरेक्टर आपके पास है, उसका भी कैरेक्टर है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। ये क्यों होता है? लाइक जब हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, साइकिल जब हम चलाते हैं तो पहले टाइम अच्छे से इज्जतदारी से लाइक मतलब रिस्पेक्टफुली चलाते हैं, है ना। ना साइकिल गिरनी नहीं चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अपनी दुनिया में कब रखते हैं? लाइक जब हमारे बाजू वाला हाथ चला के साइकिल जब चलाता है, ठीक है, या फिर साइकिल के ऊपर खड़ा होकर चलाएगा, दिखाएगा, तब हमें भी एक्साइटमेंट होती है। ये देखो अभी ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन कहाँ से आया? हमने उसे देखा है ना, देखा है। तो सबसे पहले उसे हमने देखा है उस चीज़ को, तो जो हम देखते हैं वही चीज़ें हमारा माइंड ट्राई करने की कोशिश करता है। इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, लाइक हर चीज़ को ट्राई करने के लिए क्यूरियस रहो। क्यूरियस मतलब ये भी ट्राई करना, ये भी ट्राई करना, ये भी ट्राई करना। जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे, मतलब जितना जल्दी फेल्यूर को फेस करोगे, जितना जल्दी आप फेल हो जाओगे ना, उतना जल्दी, उतना स्पीड से सीखोगे। तो कभी भी नए चीज़ों को ट्राई करने के लिए आप मतलब, लेकिन नए चीज़ें मतलब ये नहीं कि अभी हाथ से चले गए और यहीं से साइकिल हाथ छोड़ के चलाना स्टार्ट कर दिया, वो नहीं। आपके लिए अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, ये समझना चाहिए। इसीलिए मैंने हैबिट्स दिया था,
इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपके स्किल्स क्या है, इसलिए मैंने बोला था कि क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं है ना। तो ये पहले ही बोला है कि इंटरलिंक है, एक एक सेशन एक एक दिन इंटरलिंक है उस तरीके से। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट बैठो। स्ट्रेट बैठने का इंपॉर्टेंस पता चला? नहीं चला है फिर भी पता करो अभी भी, ठीक है। और एक बार बता रहा हूँ, जब आप स्ट्रेट बैठते हैं तो स्ट्रेट क्यों बैठना है? लाइक अगर हमारे घर में पाइप है जो हम पानी देते हैं, है ना, वो अगर पाइप इस तरीके से अगर होगा, हाँ जल्दी जाएगा, किस तरीके से अगर होगा तो ये क्या होगा, ये कभी कभी एक दूसरे के ऊपर भी रह सकता है, और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ से आने वाला पानी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा फिर भी अच्छे से नहीं पहुंचेगा। जितना जल्दी पहुंचना चाहिए उतना जल्दी नहीं पहुंचेगा, जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैंने इसे अगर स्ट्रेट अगर कर दिया क्या होगा, पानी इजीली चला जाएगा, उसके बाद टाइम भी बच जाएगा, है ना। मतलब जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सारी की सारी अच्छी चीजें यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले स्ट्रेट बैठना है। जब भी हमें याद आता है, और स्ट्रेट क्यों बैठना है, क्योंकि हमारे पास 5 सेंसेशन ऑर्गन्स है। वहाँ पे एक आता है स्किन, जो हमें ये दिख रहा है पूरा स्किन। उसके बाद जहाँ से हम देखते हैं वो आंखें, सूंघते हैं वो नाक, टंग और ये कान, ठीक है। तो यही हमारे पास इंफॉर्मेशन को गैदर करने का सोर्स है। नहीं समझ में आ रहा है? पीछे दोनों को समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा टेक्निकल जाएगा लेकिन समझो, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बाद में। बात मत करो एक दूसरे से, अगर बात करोगे ना तो ये मतलब ध्यान इधर उधर चला जाएगा और आपको डिस्टर्ब हो जाओगे आप, ठीक है। तो आप थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखो, ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक समझने के लिए भी बहुत मतलब लगता है, ठीक है। समझाने को तो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इधर उधर से ये करके समझाना पड़ता है, ठीक है। इजीली समझ में नहीं आता है ना ये, इस वजह से। तो स्ट्रेट क्यों बैठना है, सबसे पहले ये और एक बार बता रहा हूँ सिंपल में। सबसे पहले स्ट्रेट बैठने के लिए पहला हमारे पास कारण है, हमें अगर सोसाइटी को या फिर हमारे एनवायरनमेंट को अगर हमें ऑब्जर्व अगर करना है ना, अगर आजू बाजू को अगर अंडरस्टैंड अगर करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर गैदर करनी है, कुछ कुत्ते का आवाज़ आता है तो वो कुत्ते का है या बिल्ली का है, गाय का है या चिड़िया का है, वो अगर समझना है तो वो कहाँ से समझेगा, जब वो आवाज़ सुनाई देगा। किसी ने मुझे बताया कि ये चिड़िया का आवाज़ है जब मैं छोटा था, किसी ने बताया, है ना। अगर यहाँ पे मेरा नाम अगर प्रशांत है तो मैं प्रशांत हूँ, ये किसी ने मुझे बताया, है ना। तो उसी तरीके से लोग चीज़ें हमें बताते हैं, और हमारे पास 5 सोर्स है, उन सोर्स से हमें पता चलता है कि ये चीज़ ये है और ये है, ठीक है। तो ये अगर, और लर्निंग जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम सुनते हैं, किसी को भी सुनते हैं, तो वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, जल्दी याद होना चाहिए, क्विक लर्न अगर होना चाहिए तो उसके लिए भी स्ट्रेट बैठना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेट बैठोगे उतना ज़्यादा पानी सीधा चला जाएगा, और जितना ज़्यादा पानी सीधा चला जाएगा उतना ही जल्दी आपको फायदा होगा, उतना ही टाइम कम लगेगा, और उतनी ही चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहेंगी। लाइक याद रहेंगे मतलब इस पाइप को अगर ऐसे अगर रख दिया साल भर तो खराब हो जाएगा, लेकिन इस पाइप को अगर अच्छे से रख दिया तो खराब होगा नहीं होगा। सेम अगर जितना हम स्ट्रेट बैठने का स्टार्ट करते हैं उतना ही हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंचती है, जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से चली जाती है, और उस वजह से जो भी चीज़ें हमें समझना चाहिए वो चीज़ें समझ में आती है, और नेक्स्ट लेवल जाता है। वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। तो ये जितना आप स्ट्रेट बैठोगे, जितना अच्छे से बैठोगे, जितना अच्छे से सुनोगे, ठीक है। सुनने के लिए भी सबसे पहले स्ट्रेट बैठना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसी से जा रहा है ऊपर, ठीक है। अगर मुझे ये फ़ोन अगर यूज करना है तो इसको पहले मुझे चार्ज करना पड़ेगा। फ़ोन मेरे पास होने से कुछ नहीं होगा, मानते हो ना। फ़ोन मेरे पास अगर होगा तो कुछ होगा नहीं इसका, जब तक ये चार्ज नहीं होगा। उसी तरीके से अगर एग्जांपल फ़ोन का लेते हैं, यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो ये भी हमारा एक चार्जर है। इस चार्ज को चार्ज मतलब बैटरी है, तो इस बैटरी को हमें चार्ज रखना पड़ेगा, तभी हम यूज कर सकते हैं हमारे माइंड को। तो इसको हर टाइम स्ट्रेट रखने का ट्राई करो, हर टाइम। अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है ऐसा बैठने की, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है, तो हमें आदत हो चुकी है। लेकिन जब भी आपको याद आता है, कभी भी आप चलते हो तो ऐसे मत चलो, ठीक है।
चलते हो तो एकदम स्ट्रेट चलो, और ध्यान में रखो जब भी आप चलोगे तो आपके जो ईयर है और आपका शोल्डर है वो सही होना चाहिए। जब भी बैठते हो, जब भी आप मोबाइल भी यूज करते हो, आप मोबाइल जब यूज करते हो तो लाइक ऐसे बैठो, मोबाइल अगर है हाथ में तो एक हाथ में मोबाइल लो, एक हाथ में ऐसे करो, है ना, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से स्ट्रेट किस तरीके से बैठ सकते हो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया इसका, है ना। अभी यहाँ से यहाँ पे ब्रेन स्ट्रीम्स ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। आप यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली जाती है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली जाएगी ब्रेन में। लाइक ब्रेन में मतलब सेरिब्रम में, ठीक है, जो हमारे पास सेरिब्रम है वहां पे। जो सेरिब्रम है वहां पे 4 टाइप के लोब्स होते हैं, और ये 4 टाइप के लोब्स मैंने यहाँ पे लिखा है, वो ज़्यादा समझने की मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बता रहा हूँ एक मतलब ओवरऑल करने के लिए। लाइक ये जो होता है फ्रंटल लोब ये होता है, और जो भी चीज़ें हमें पता चलती है, हम थिंक करते हैं ना, सोचते हैं किसी के बारे में, तो जो भी हमारी थिंकिंग होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। वॉट एवर यू थिंक यहाँ पे थिंक करोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने थिंक किया है उसका प्रोसेस, मतलब उसके ऊपर क्या एक्शन लेनी है वो थोड़ा आगे चले जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 टाइप के हैं, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और यहाँ पे टेम्पोरल लोब। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जब हमें नींद आती है तो नींद के लिए भी ये काम देता है। उसके बाद जब हमें रोना आता है तो रोने के लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक यहाँ पे मतलब ये जगह पे रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन होने से हमें लाइक नींद आएगी, रोना आएगा। जब हम रोते हैं तब हमारे आंखों से आंसू निकलता है, तो वो कब निकलता है, किस तरीके से निकलता है, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है सेरिब्रम में, ठीक है। सारी प्रोसेस यहाँ पे होगी। और जब भी हम खुश होते हैं तो मैंने कल भी बोला था हमारे माइंड में केमिकल्स है ना, है या नहीं है। तो केमिकल्स होते हैं हमारे माइंड में, तो वो केमिकल्स लाइक 3 तरीके के केमिकल्स है, ठीक है। डोपामाइन है, उसके बाद सेरोटोनिन है ना, सेरोटोनाइन। अभी रानी पानी, नींद आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो है ना सेरोटोनिन ये जो सेरोटोनाइन है, ये जो सेरोटोनाइन जब हमारे माइंड से रिलीज होता है, ठीक है, जब ये रिलीज होगा तब हमें नींद आती है। कभी कभी अगर आप धूप में चले जाओगे तो धूप में ये चीज़ें, ये जो है सेरोटोनिन, ये रिलीज नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उसको लाइक वो हमारा जो आइज होता है ना, आइज में अगर आप आइज का अगर ये जो आँख होती है, आँख का अगर आप डायग्राम अगर देखोगे बुक में तो वो एक इस तरीके का होता है, लाइक इस तरीके से बना होता है, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे चला जाता है और ये ब्रेन में कनेक्टेड होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो भी चीजें जाती है वहां से हमारा माइंड, मतलब हमारी आंखें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी चीजें देखते हैं, जो भी हम आगे हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हम महसूस करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे हर एक सेंसेशन ऑर्गन से रिलेटेड है, ओके। हर एक सेंसेशन ऑर्गन से ये सारी चीजें रिलेटेड है, और उस वजह से हमें ध्यान में रखना है अभी से कि जब भी मैं कुछ भी सुनूंगा, जब भी मैं कुछ भी महसूस करूंगा, जब भी मैं किसी को छूऊंगा या फिर कोई मुझे छुएगा, तो मतलब जो भी हो, ठीक है, लाइक उसके बाद जो भी मैं सुनूंगा, जो भी मैं सूंघूंगा, जो भी मैं खाऊंगा, उन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखो, ठीक है। यहाँ पे ये भी थोड़ा इसको ध्यान में रखो, और कुछ कुछ चीज़ें लिखते रहो। अगर आपको नींद आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसे कुछ वर्क करो, ठीक है। थोड़ा नींद भी आएगा, टॉपिक वैसा है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा टॉपिक टेक्निकल जाएगा और थोड़ा नींद भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास सेरोटोनिन है ही हमारे माइंड में। और जब हमारा माइंड काम, मतलब माइंड है, जब हमारा ब्रेन काम करने के लिए रेडी नहीं होता है, तब वो ये रिलीज कर देता है और बोलता है कि सो जा बेटा, सो जा, कुछ काम का नहीं है। लेकिन जब आपको लगेगा कि मेरा माइंड इस तरीके से वर्क कर रहा है, तभी ही उसको बोलो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इसके ऊपर ध्यान दो। उसको क्या करो आप, मैंने इसीलिए वो आपको बोला था ना कि आपके हैबिट्स देखो क्या है, या फिर उसके बाद आपका मतलब करियर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हैबिट्स हो गया, पैशंस हो गया, ये क्या है, मैंने इसीलिए बोला था कि आप जब इन चीज़ों को देखते हो तब आप अपने अंदर चले जाते हो, और अपने अंदर जाने से आप देखते हो कि मेरे अंदर में कौन सी स्किल है, कौन सी हैबिट्स है, अच्छी है, बुरी है। समझ में आ गया? तो वहाँ से हमें वो पता चलता है, और फिर वही चीज़ें हमें यहाँ पे हेल्प करती है कि इन चीज़ों को किस तरीके से हम रिलीज कर सकते हैं। और जब भी आपका माइंड बोलेगा
कि आपको लगता है कि आपको पता है, ये एक माइंड बोलता है कि अच्छा है और दूसरा बोल रहा है नहीं अच्छा नहीं है तो सो जा, तब आप अपने माइंड को बोलो उसी समय, अपने मन ही मन में बोलो कि नहीं पहले ये काम कर ले उसके बाद सोगा, है ना, पहले ये कर लो उसके बाद सोना है। तो इस तरीके से और ये जब करते हो ना तो लाइक आप जैसे आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया, लॉन्ग टर्म गोल बनाया, ठीक है, जैसे ही आप अपना शॉर्ट अगर नहीं बनाया हो तो बना लो, ठीक है, जिसने भी नहीं बनाया है, अगर आप यहाँ पे आते हो और शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाते हो, लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाते हो, अगर नहीं भी बनाया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, लेकिन वो बनाओ। वो अगर बनाते हो तो आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगी और लाइक वो होता है, ठीक है। और आपको जब चीज़ें मिलेंगी और मिलने के बाद लाइक ये होगा तो ये काम आपने कंप्लीट कर दिया, बुक पढ़ना कंप्लीट कर दिया, है ना, बुक पढ़ा कंप्लीट किया, उसके बाद कुछ एक्साइटमेंट के लिए लाइक आप चॉकलेट खा सकते हो, कुछ भी आपको मतलब हैप्पी फील करो वहाँ पे। आपने एक बुक कंप्लीट कर दिया, ठीक है, बुक कंप्लीट किया, चॉकलेट खा लो या फिर कुछ भी कर लो। इससे क्या होगा, आपके माइंड को पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप बुक पढ़ोगे तो आपके माइंड को पता चलेगा कि अगर मैं और एक बार अगर बुक पढ़ूंगा, दूसरी बुक, तो मुझे चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। लाइक हम जब किसी के घर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो हमें एक आशा होती है ना, आशा होती है ना किसी से भी, आप यहाँ पे आए हो तो कुछ सीखने के लिए आए हो, आपको भी आशा है यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी कुछ आशा है यहाँ पे कि आपको कुछ सीख मतलब मैं दे सकता हूँ और आपसे भी कुछ लर्निंग कर सकता हूँ। मतलब सबकी एक आशा होती है और आशा कहाँ पे खत्म होती है, मैंने बोला था कि जब हमें हैप्पीनेस फील होता है तब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारी यहाँ पे आशा खत्म हो गई। तो जब भी आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया है, जब भी आप 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, या फिर लाइक अभी ही आपने कुछ पढ़ने के लिए ले लिया है और अभी ही पढ़ के, है ना, अभी ही पढ़ के उसे ख़त्म कर दिया, तो कुछ करो, डांस करो, गाना गाओ या फिर कुछ भी ऐसा करो और खुद को थैंक यू बोलो। जो काम आपने करते हो, जो भी काम आप करते हो, सबसे पहले थैंक यू बोलो कि आपने ये काम पूरा किया। इसके लिए आप अंदर से, आपको पहले दिन पता नहीं चलेगा, दूसरे दिन पता नहीं चलेगा, शायद 1 महीना भी अच्छे से पता नहीं चलेगा कि थैंक यू बोलना क्यों जरूरी है और क्यों इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करो और स्ट्रेट बैठना स्टार्ट कर दो। क्यों बैठना है मैंने बता दिया है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के बारे में भी मैंने बोल दिया है कि ये सेरिब्रम है और सेरिब्रम में 4 टाइप के लोब होते हैं और वो लोब हर एक तरीके से अपने अपने तरीके से वो काम करते हैं। मेरे पास फोटोज है, वो मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रेन स्ट्रीम भी पता चल गया आपको कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इस मतलब ये जो हमारा वर्टिब्रा है और इससे ये कनेक्टेड है, और ये जो हमारा सेरिबेलम होता है, ये सेरिबेलम जब हमें लाइक हमारे बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट होगा या फिर जब हमें खतरा होता है, हमारी बॉडी को खतरा होता है, तब ये काम में आता है और इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमारे ब्रेन में अगर है तो ये है सेरिबेलम। ओके, ठीक है, यहाँ तक अगर और उसमें चले जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा और नींद आ जाएगी, ये काम करने लगेगा, ठीक है। सेरोटोनिन, ठीक है। हाँ, ये अगर मतलब जब भी आपको नींद आती है तो ये आपके माइंड में रिलीज हो रहा है, समझ लेना। अगर आपको लगता है कि मुझे नींद आ रही है लेकिन मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि मुझे बुक पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस जगह पे अभी आपको पता चल गया कि मेरे माइंड में मतलब पहले, इसके पहले शायद पता नहीं होगा या फिर मुझे भी पता नहीं था जब तक मैंने ये सीखा नहीं था, ठीक है। मुझे पता था कि नींद आती है ना, आती है तो सोना है ना, तो वो पता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा एक ब्रेन होता है और उस ब्रेन में से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो एक मतलब, ये नाम छोड़ दो, ठीक है, नाम भी छोड़ दो, नाम आप अगर पढ़ सकते हो तो उस मतलब पढ़ सकते हो, ध्यान में रहेगा तो उसके लिए लाइक ये जो सारी चीज़ें ना आप दूसरों को जाके अगर बताओगे ना, एक फ्रेंड सर्कल में हमारा माइंड होता है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं और उसका नाम डोपामाइन है, उसके बाद सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन, ठीक है, एंडोर्फिन है। तो आपकी जो इज्जत है ना, इज्जत बढ़ जाएगी वहाँ पे, ठीक है, देखना है क्या होता है ना फ्रेंड सर्कल में। तो मतलब इसीलिए ये नाम थोड़ा याद करना भी अच्छा होता है, ठीक है। आप अगर बोलोगे जनरली कि हमारे माइंड में 3 केमिकल होते हैं, तो वो बाजू वाला भी बोलेगा 4 होते हैं, फिर नाम बताओ तो फिर आपको ये नाम पता होने चाहिए, ठीक है। और केमिकल्स, इस तरीके के केमिकल्स होते हैं क्योंकि हमारे पास तो फीलिंग एक ही नहीं है ना, हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं है, स्लीप वाली फीलिंग नहीं है, फिर स्ट्रेस और पेन वाली नहीं है। हमें कभी कभी डर भी लगता है, कभी कंफ्यूज भी होते हैं, नर्वस भी होते हैं, तो अलग तरीके के कुछ यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये मेनली इसी के ऊपर मतलब अगर बोलना है तो बोलते हैं। तो अगर कभी भी आपको अभी अगर कभी स्लीप आता है ना,
तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा एक ट्रिगर करने के लिए कुछ चीज़ें अपने अंदर में ही बोलो कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे नींद आ रही है, तो अपने माइंड को बताओ कि हाँ अभी 5 मिनट 10 मिनट, मतलब अंदर ही अंदर 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, उसके बाद कुछ मिलेगा और हाँ सोना तो है ही। हाँ सोना तो है ही, मतलब इस तरीके से अपने माइंड के साथ अंदर ही अंदर बात करो, ठीक है। और बातें हम अंदर ही अंदर कर सकते हैं, करते भी है, ठीक है। वो यहाँ पे हम समझेंगे माइंड में, ठीक है, वो किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से करना चाहिए, और उस वजह से जो मैंने टॉप मोस्ट लिखने के लिए दिया था ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। नहीं भी लिखा होगा फिर भी लिखो, ठीक है। और डेली एक आपका जनरल बनाए रखो, डायरी लिखा करो डेली। मैंने इसीलिए बोला है कि यहाँ पे आप जब भी आते हो तो कुछ लिखो घर में जाने के बाद कि आपको क्या यहाँ से पता होता है, क्या पता नहीं होता है। लाइक आप अगर आप बोल देते हो कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आया या फिर मुझे घर जाने के बाद कुछ पता नहीं था, तो ये क्या कर रहे हो आप, खुद के साथ बेईमानी कर रहे हो, खुद के साथ। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे अगर आना है तो टाइम वेस्ट करने के लिए मत आओ, टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आओ। मैंने पहले ही दिन बोला था कि यहाँ पे मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी से लेना देना नहीं है ना। तो वही चीज़ आप क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, या फिर आगे वाला पर्सन उसे किस तरीके से समझ में आ रहा है, उसने होमवर्क किया क्या, अगर उसने किया है तो मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ, उसने नहीं किया तो क्या हम दोनों ने भी नहीं किया, चलो चलते हैं लंगोटिया यार, मतलब वो है ना। तो उस चीज़ से अगर आप देखोगे तो आगे चल करके, लाइक अभी भी आप एग्जांपल देखो, लाइक आपका एग्जांपल लेते, ठीक है, कुलदीप वाला, ठीक है, हाँ नहीं होगा लाइक कुलदीप का एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि कुलदीप के फ्रेंड सर्कल में जब तक क्लास 5 तक देखो तो क्लास 5 तक जो स्टूडेंट्स उसके सर्कल में थे, फ्रेंड सर्कल में, वो अभी भी बने हैं क्या, कुछ मतलब बने हैं नहीं, है ना। उसके बाद देखोगे कि क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के जो स्टूडेंट्स हमारे साथ बनते हैं, उसके बाद क्लास 10 से अगर आप 12 में जाओगे और 12 से जब आप ग्रेजुएशन तक जाओगे 3 साल, तो आप देखोगे कि आप कुछ ही लोगों के साथ वहाँ पे कनेक्ट रहते हो। और एक टाइम जब आएगा, लाइक अभी ये क्या नाम है, रानी पानी, क्या सुन रही हो, वीडियो बनाए जो कौन सा, हाँ बाद में सुनना, अभी क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, फिर तो कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। हाँ लाइक अभी इनका अगर एग्जांपल लेते हैं तो अभी ये ग्रेजुएशन में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में है, तो इनके लिए फ्रेंड ही नहीं है। पूछो उनको फ्रेंड है तो वो बोलेंगे हाँ 1-2 है, खत्म। पीछे अगर देखोगे क्लास 4 के, 5 के, क्लास 10 के, क्लास 12 के कहाँ गए पता नहीं। तो यही है कि मतलब ये चीज़ें बड़ा होने के बाद पता चलता है, हमें पता चला, इसलिए आप लोगों को बता रहे कि अभी तक पता है, इनको पता चल गया था ये चलने वाले हैं। अच्छा हाँ वो होता है, ठीक है। तो कभी भी ये मत मतलब कभी भी आप ये मत सोचना कि आगे वाला पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर आगे वाला पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे वाले पर्सन से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ और मुझे मेरा ही मतलब इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे मेरा ही डेवलपमेंट करना है, उसके लिए मुझे ही कुछ ट्राई करना पड़ेगा, मुझे ही नए हैबिट्स हो या फिर कुछ भी हो वो मुझे डेवलप करते रहना होगा, ठीक है। तो ब्रेन का मुझे यहाँ पे बताने के लिए मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेड नहीं है हमारे टॉपिक से। हमारा टॉपिक है आज का माइंड, ठीक है। और इसको बताने का और एक कारण था कि हम स्ट्रेट किस तरीके से बैठे, ये वाला एक कारण था, ठीक है। स्ट्रेट किस तरीके से बैठे वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट था। 5 सेंसेशन ऑर्गन्स होते हैं, हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, उस स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे चली जाती है, उसके बाद ब्रेन में चली जाएगी और ब्रेन में उसमें प्रोसेस होता है और उसका रिएक्शन नीचे आता है, ठीक है। खत्म, ब्रेन का टॉपिक खत्म। सर और मेडुला, यस। तो मेडुला जो है इसमें आएगा, सेरिबेलम में आएगा, उसके अंदर हाँ ये इसके अंदर में आप अंदर चले जाओगे। लाइक यहाँ पे जो है ना सेरिब्रम, तो सेरिब्रम में 4 लोब है, उसी तरीके से मेडुला इसके थोड़ा मतलब इसी को भी बोल सकते हो, ठीक है। मेडुला भी इसको बोलते हैं, सेरिबेलम और मेडुला लाइक इसका सिमिलर सिनोनिम जो बोलते हैं ना वो है शायद। तो एक बार देख भी लेना मेडुला का। मुझे तो 80% मुझे लगता है कि मेडुला और सेरिबेलम एक ही है, मतलब सिनोनिम्स है। सर दोनों का एक ही है, मतलब नाम थोड़ा अलग अलग दिया है। हाँ उसको डिफाइन भी थोड़ा अलग से किया है सर।
डिफाइन तो अलग से होगा क्योंकि अलग अलग फंक्शन है सभी लोगों का। यहाँ पे 4 लोग आते हैं और यहाँ पे ये जो है इसका लाइक थोड़ा सा मेडुला जो है, मेडुला और सेरिबेलम ये सेम ही है। इसका नाम मैंने यहाँ पे सेरिबेलम लिखा है, ठीक है। मेडुला भी उसी का नाम है और सिनोनिम्स में लिख सकते हो आप, वो है, ठीक है। ब्रेन का उतना मतलब मैं और एक बार वही बोलूँगा कि ब्रेन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, माइंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम माइंड के ऊपर जाते हैं। हाँ बोलो बोलो। ब्रेन और माइंड में डिफरेंस, हाँ मुझे तो दोनों एक ही लग रहे हैं। एक ही है ना, हाँ ठीक है, देखते हैं एक है या अलग है। तो ब्रेन और माइंड डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट किस तरीके से होते हैं? पहला फर्स्ट कि हमारा ब्रेन हमें दिखता है लेकिन माइंड आप नहीं देख सकते हो। सोच सकते हैं सर, माइंड के बारे में सोच सकते हो। लाइक अभी अगर मैं एग्जाम्पल, माइंड है कैसे पता चलेगा सर माइंड? हाँ चलाना पड़ता राइट क्वेश्चन, ठीक है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। जो माइंड है, माइंड हमें किस तरीके से पता चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। कल जो हमने सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे बैठा और बैठने के बाद आपको मैंने बोला था कि आंखें बंद करो, और आंखें बंद करने के बाद जब मैंने जो भी चीज़ें बोला तब आप उसी तरीके से आ रहे थे, स्कूल में एंट्री किया है। उसके बाद मतलब अभी भी आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज एवरीवन, आंखें बंद करो, घर में जाओ, यस सर। माइंड में बोल क्लोज क्लोज, क्लोज योर आइज। अपने आगे से एक मतलब ट्रक जाते हुए देखो, गया सर। हाँ ओके ठीक है। आपके बागान में बहुत सारे हाथी आए हैं और हाथियों को देख करके आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, वो भी देखो, कल आया ही था वो हाथी। है ना। तो ओके, अभी आप आंखें खोल सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से मैंने कल डिक्टेशन दिया था आप लोगों को। मतलब मैंने जिस तरीके से मैं बोल रहा था, आंखें बंद करके आपने जब बंद किया था, मैंने बोला था आप सर्कल में जाओ, मतलब सर्कल में जहाँ पे गए, उसके बाद जो भी आपने सुना, तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये हमारा माइंड। आप यहाँ पे बैठे हो फिर भी घर चले गए थे, है ना। आपने ट्रक भी देखा है, उसके बाद हाथी भी देखा होगा, है ना। तो हमारा माइंड जो होता है, ये अभी आप लोगों का माइंड या फिर मेरा भी माइंड आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ डेली। इस वजह से मेरा आप लोगों से माइंड, मतलब ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माइंड की बात कर रहा हूँ। जो अभी आपने महसूस किया वो वाला, ठीक है, जो आपने महसूस किया वो वाला इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन बोल सकते हो, ठीक है। हमारा जो माइंड होता है, माइंड हम बोल सकते हैं कि हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चीज़ें लाइक आँख बंद करने से हमें पता चलता है, वो हमारा माइंड होता है, ठीक है। और जो हमें दिखता है वो हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा माइंड होता है वो हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। लाइक अगर मैंने बोल दिया कि सांप आ गया, आया भी नहीं है फिर भी थोड़ा डर लगेगा, है ना। मतलब आप क्या करते हो कि उस सिचुएशन में चले जाते हो कुछ देर के लिए, तो वो माइंड करता है। समझ में आ गया यहाँ पे? तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ठीक है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये होता है, जो भी आप चीज़ें चाहते हो, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट थिंग्स, मतलब कुछ भी चीज़ें आपको चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा मेरा खुद का ही, ठीक है। मैंने 2022 में, पिछले साल जनवरी में सिर्फ सपना देखा था कि मुझे उड़ना है, मतलब फ्लाइट से जाना है, ठीक है। मैंने वही उड़ना ही ये वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे उड़ना है, इस साल मुझे कैसे भी करके कुछ भी करके उड़ना है, ठीक है। अभी मैं वो क्या करता था कि रोज़ मैं लाइक एरोप्लेन की जो एक होता है ना फोटो वॉलपेपर, जो भी हो मोबाइल में, आपका जो भी ड्रीम है, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि ड्रीम ड्रॉ करो, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है तो आप लोगों को ड्रॉ करो, या फिर मोबाइल में देखो कि आपका ड्रीम क्या है, तो उस तरीके से वो जो आपका ड्रीम है, वॉट एवर आपका ड्रीम है, वो देखो मोबाइल में, उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि वो किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। और जब भी आप आंखें बंद करते हो या फिर चाहते हो कि मुझे वो बनना है, तो वो तस्वीर आप अपने आगे लाओ, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, कुछ भी,
और कुछ भी हो सकता है। अगर एनवायरनमेंट जो है तो एनवायरनमेंट में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं आप लोगों के बारे में, अगर मैं हमारे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, ठीक है, मतलब होते हैं, अगर हम फ्रेंड सर्कल में हैं तो दुश्मन नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी और हमारी बनती नहीं है। वो क्यों नहीं बनती है? पहला पॉइंट, हम उनके बारे में अच्छा सोचते नहीं हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। उनके बारे में आप अच्छा नहीं सोचोगे, इस वजह से क्या होता है कि आपका जो फ्रेंड है वो भी आपको अच्छा लगना चाहिए, उस वजह से उसके बारे में बुरी चीज़ें आपको बताएगा। दूसरा चीज़ अट्रैक्ट हो रहा है कि आपका फ्रेंड भी उसके बारे में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका फ्रेंड भी उसके बारे में आपको गलत चीज़ें बता रहा है, क्योंकि आप भी गलत ही सोच रहे हो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, आप जो भी सोचते हो, जो भी कुछ भी सोचोगे, तो एक हमारी बॉडी है, और बॉडी जिस तरीके से, अगर आपने देखा होगा, आपने दिया जलती हुई देखा है ना, दिया जलता है, तो दिया जब जलता है तो आपने, जब वो जलता है तो ऐसे ऐसे जलता है ना, तो जलता जब है तो उसके थोड़ा और आगे में अगर देखोगे तो कुछ और एक प्रकाश दिखता है, लाइक ऐसा एक हमें बॉर्डर दिखता है, उसकी दिखती है ना, हाँ, शेप नहीं, लाइक जलता है ना, तो जलता है तो और एक बार ऑब्जर्व करो, रात में देखो, या फिर कुछ भी बल्ब भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, तो वो जो उसी तरीके से ये हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी जो है यहाँ पे ये लाइक ये एनवायरनमेंट होता है हमारा, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट खुद का एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो व्हाटएवर, जिस तरीके से आप सोचोगे, जिस तरीके से आप देखोगे, उस तरीके से, इसीलिए आपका जिस तरीके का थॉट है, जिस तरीके के आपके बिहेवियर है, उसी तरीके से लोग आपको मिलते हैं। और जब भी आपको लोग मिलते हैं तब सोचना कि इसके कैरेक्टर मेरे से मेल खाते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी वर्ड्स आपको याद रहते हैं, कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर उस तरीके का होता है। बोला था कल? यस सर, बोला था ना। तो इसीलिए मैंने बोला था, जब भी आपके फ्रेंड भी देखो, आपके फ्रेंड भी आप जब देखोगे, और आपके फ्रेंड अभी जो है, और इसीलिए हमारे क्लास 5, 6, 7 से लेकर के क्लास 10 के, क्लास 12 के, या फिर ग्रेजुएशन में भी जो फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं वो लाइफ टाइम तक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो हमारी एनर्जी है, हमारी बॉडी है, इस बॉडी से लाइक 3 और 4 सेंटीमीटर, लाइक इतना, ठीक है, यहाँ तक हमारी पूरी बॉडी, होल बॉडी, ठीक है, सबकी एक ऑरा जिसे बोलते हैं, ऑरा, ठीक है, AURA, ठीक है, ऑरा, ऑरा जो भी, ठीक है। तो ये जो होता है ऑरा, ये सबके पास होता है, लेकिन इसको डेवलप अगर करना है तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, माइंड के ऊपर, ठीक है। और जो भी आपको चीज़ें चाहिए, आप बागान में रहते हो, जैसे इसने भी बोला कि मैं अगर ये बनना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं बनूंगा तो मैं अपने पिताजी की तरह काम करूंगा, अगर यही सोच रखेगा तो वो आगे वाले दिनों में करेगा। सच में बोल रहा हूँ, अगर आपकी सोच अगर बदलती है, इसीलिए मैंने बोला था 5 सेंसेशन ऑर्गन्स है, इसीलिए मैंने बोला हूँ कि अच्छे से सुनो, ठीक है, हर एक चीज़। और मेरा जो है ना, मैं इधर उधर से लेकर के इधर उधर कनेक्ट करता हूँ, इस वजह से थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ और इजी तरीके से बताना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जब पता होता है तो उसको किस तरीके से देना है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सबके लिए, ठीक है। लाइक बुक में पढ़ा हुआ है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ें पता है और उसमें से द बेस्ट देना है, द बेस्ट भी नहीं, द बेस्ट अगर देना है तो फिर उसके लिए कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ वहाँ से लेना पड़ता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो ऑरा है, अगर इस ऑरा को हमें अगर अच्छा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, माइंड के ऊपर, ठीक है। और माइंड के ऊपर अगर हमें काम करना है तो इसका काम आता है ब्रेन का, और ब्रेन के ऊपर अगर अच्छे तरीके से अगर काम करना है तो किसका काम आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए बोल रहा हूँ स्ट्रेट बैठो, ओके। स्पाइनल कॉर्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे 5 सेंसेशन ऑर्गन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, और वही है एकमात्र सॉल्यूशन। ये जो 5 है, ठीक है, ये 5 चीज़ें ही है हमारे पास, इन चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन जाती है, आती है, अंडरस्टैंड। तो कभी भी आप बैठते हो
किसी भी तरीके से बैठो, कैसे भी बैठो, वॉट, लेकिन जब भी याद आता है स्ट्रेट बैठो, जब भी स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ये किस तरीके से काम करता है और माइंड को किस तरीके से रिलेटेड होता है, और ये जो ऑरा होता है इसको अभी हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं ताकि हम अच्छी चीज़ें खुद की तरफ अट्रैक्ट करें, है ना। तो सबसे पहले कभी भी आपको, आपका अगर कुछ आपका दोस्त है और मतलब आपका दुश्मन भी है, लाइक आप दुश्मन मतलब वही कि दुश्मन तो नहीं होता है लाइक हम मार तो नहीं देते उसको, है ना, तो वो उतना ऐसा नहीं होता है, तो उससे तो हमसे बात भी मतलब उससे हमें बात भी नहीं करनी है ना तो कुछ करना है। लेकिन उसके लिए जब हम गलत चीज़ों का वर्ड्स या फिर गलत थॉट जब हम लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऑरा पे होता है। जैसे लाइक मैंने अगर यहाँ पे कुछ गलत अगर बोल दिया, मैं जब भी सुबह, ठीक है, मैं गलत बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास ये जो माइंड होता है, दो तरीके के माइंड होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस मतलब जिस माइंड को पता होता है कि चीज़ें क्या हो रहा है, चीज़ों को क्या हो रहा है, ठीक है। लाइक हम सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पेट में डाइजेस्ट होता है, वो काम होता है कॉन्शियस का। कॉन्शियस मतलब पता होना, ठीक है, पता होना मतलब ये एक माइंड होता है कि जिसे पता है, इसलिए आप कभी कभी लाइक यहाँ पे भी अगर आप आए हो तो एक माइंड बोल रहा होगा कि जाके देखते हैं और दूसरा बोल रहा होगा कि मत जा वो धूप है, इसी वजह से कुछ लोग नहीं आए, ठीक है। दो तरीके से माइंड आंसर देता है। कभी भी आप लाइक आप जब स्ट्रेट बैठते हो तो आपका एक माइंड बोलता है नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, वैसे भी बैठने से हो जाएगा, और दूसरा बोलता है नहीं अभी सरने वाला है, अभी स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, तो अनकॉन्शियस माइंड मतलब हमें दिखता नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन उसका हम यूज कर सकते हैं उन चीज़ों को हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है। मैं आऊँगा, मेरा जो एग्जांपल है कि जो मैंने जनवरी में देखा था, ठीक है, उड़ने वाला वो, तो ये जो ऑरा है इसको ठीक करने के लिए माइंड के ऊपर, और माइंड के ऊपर किस तरीके से काम करना है उसके लिए समझना पड़ेगा। दो तरीके के माइंड, एक होता है मतलब जिसे पता होता है वो वाला माइंड, और जिसे पता नहीं होता है मतलब अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड होता है लाइक जो भी चीज़ें हमारे अंदर में, बॉडी के अंदर में होती है, सांस लेना हो गया, डाइजेशन हो गया, सारी चीज़ें उसे पता होती है और वो करता रहता है। आप सोते भी रहते हो फिर भी आपका माइंड काम करता है जो कॉन्शियस होता है, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड एनी टाइम वो कभी ही नहीं सोएगा, कभी भी नहीं, ठीक है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, दो तरीके के माइंड बोला, एक हुए कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है उस कॉन्शियस माइंड को अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में पता होता है। लाइक अगर हमें यहाँ से अगर गंदा अगर स्मेल आ रहा है तो ऐसे करते हैं, ठीक है, उसको पता होता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसे पता नहीं होता है अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है। इसीलिए कभी भी दूसरों के बारे में भी कभी भी बुरा मत सोचो, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, ठीक है। कभी भी अपने बारे में या फिर दूसरों के बारे में अपने मुंह से वर्ड्स भी मत निकालो, बुरे वर्ड्स, ठीक है। मैं आज भी अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, कभी भी जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो एक चीज़ प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं खुद के लिए लाइक मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉपुलर, इस तरीके के वर्ड, ठीक है। आई एम वेरी वाइज, आई एम मल्टीटास्कर, जो भी हो, ठीक है, मल्टीटास्किंग पर्सन। ये सारी चीज़ें जब मैं बोलता हूँ, मैं नहीं भी हूँ लेकिन मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ और उसके ऊपर विश्वास रखता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जिस तरीके से मैंने जनवरी 2022 में एक ड्रीम रखा था मेरा कि मुझे उड़ना है, और मैंने कंटिन्यू, मैं जब भी सोऊंगा उठूंगा जब भी मुझे याद आएगा तो मैं वही कि मुझे उड़ना है, ठीक है। और सुबह में ये चीज़ें याद आती है, ठीक है। तो सुबह में मैं इसको पहले दोहराता था जब भी मैं मेडिटेशन के लिए, ठीक है, मेडिटेशन जब बैठते हैं, जिस तरीके से कल आप बैठे हो ना, उसी तरीके से जब भी आपको टाइम मिलता है कहीं पे भी आप आंखें बंद करके बैठो और खुद के साथ बातें करो। और खुद के साथ क्या बातें करो कि मैं अच्छे नहीं हो, बुरे नहीं हो, कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें खुद के साथ करो। अच्छे जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, आई एम एनर्जेटिक, आई एम सक्सेसफुल, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ी है, और ये सब सच में, ठीक है, सारी के सारी मुझे नौकरी मिल चुकी है, ठीक है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे दोस्तों का भी अच्छे घर है, ठीक है, मेरी सोसाइटी बहुत डेवलप हो चुकी है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, हर दिन मुझे वो सब मिलता है। तो ये सारी चीज़ें खुद के साथ बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ओके। अगर फ़ोन आपके घर में कभी ना कभी नहीं, सबके घर पे फ़ोन है, तो आप 5 × 55
ये सर्च करना, ठीक है। 5 × 55 घर में सर्च करना और साथ में लिखना पॉजिटिव अफर्मेशन, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन, ओके। घर में इसको एक बार देखना और आंखें बंद करना और बैठना और सुनना उन चीजों को, ठीक है। और इसको लाइक करो और महसूस करो, ऐसा नहीं कि आपने सुना और उसके ऊपर विश्वास नहीं करो, विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास लाइक मैंने तभी विश्वास किया था कि मैं फ्लाइट से उड़ूंगा और दिसंबर में मैं फ्लाइट से उड़ा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास ना तो कुछ था, एजुकेशन था, मुझे पता था कि मुझे उड़ना है, कुछ भी हो जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, एनवायरनमेंट को वो चीज़ें बता दिया। मतलब हमारे पास जो एनवायरनमेंट है, जो हमें जो दिखता है, ठीक है, वही हमें देता है। तो उसको बोलो आपको जो भी चाहिए, लाइक कुछ भी आपको चाहिए, आप अकेले जाओ, कहीं भी जाओ या फिर चलते रहते हो, तो आप अपने मन ही मन में बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये होना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पास इस तरीके के कपड़े होना ये भी अच्छा रहेगा। आप देखोगे कि आपके पास वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलोगे, तब ये चीज़ आपको याद रखना है कि वो चीज़ें आपको उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, ठीक है। और लाइक जैसे अभी लाइक इंद्रजीत अगर पर्सन बन गया, ठीक है, आर्मी पर्सन अगर बन गया, तो उसकी जब वो आर्मी पर्सन बनेगा तब उसकी फीलिंग क्या होगी, है ना, तब उसकी फीलिंग क्या होगी। तो वो वाली फीलिंग जो होगी, लाइक मैंने आपको बोला कि ये मेरा मोबाइल आपको हो गया, ठीक है, तो मोबाइल नहीं, ठीक है, बोल दिया, ठीक है ठीक है, तो मैंने बोल दिया, ठीक है। अभी जब मैं दूंगा आपको, तो आपकी जो फीलिंग होगी ना, उसी तरीके से आपका जो भी सपना है, जो भी कुछ भी आपको आपकी हैंडराइटिंग अच्छी करनी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे ही चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे, ड्रीम के बारे में सोचोगे और उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। लाइक मैं ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ से, मतलब जब मैं अगले साल आसाम से चला जाऊँगा, तब मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करूँगा, ठीक है। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं ये सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ पे। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तब मैं ये सोचता हूँ, और मैं उस जो कैंपस है कॉलेज का, उस कैंपस का फ़ोटो भी निकाल के रखा है, और वो फ़ोटो निकाला हुआ है, मतलब देखा है, और मैं महसूस करता हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ, मैं वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और वो चीज़ें होती है। उसी तरीके से मैंने 2022 में जनवरी में सोचा था कि मुझे फ़्लाइट से उड़ना है, और फ्लाइट से उड़ने का मज़ा क्या होता है, मैंने पहले ही उस फीलिंग को मतलब फील कर लिया, ठीक है, महसूस कर लिया, ठीक है, उसको पहले ही महसूस कर लिया। तो क्या होता है कि ये एक एनवायरनमेंट बनता है, और आपको लाइक अपॉर्चुनिटीज़, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक खुद के आजू बाजू में जो चीज़ें होती है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ की तरफ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पे जो मुझे चाहिए वो यहाँ से मिल सकता है क्या, वो यहाँ से मिल सकता है क्या, यहाँ से मिल सकता है क्या। और हर टाइम आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, आपने लाइक आपके साथ भी आप जैसा सोचते हो वैसा कभी ना कभी हुआ है, ये सबके साथ होता है ना। तो वो हर बार हमारे साथ होना चाहिए, हर बार। उसके लिए इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सब माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। आपको जो भी चीज़ें चाहिए, ओके, जो भी चीज़ें चाहिए, उन सारी चीज़ों को वो चीज़ें हो चुकी है ये सोच के, ठीक है, जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें हो चुकी है ये सोचो, और वहाँ पे आपकी क्या फीलिंग होगी उसको महसूस करो, ठीक है, और उस तरीके से जियो। लाइक आपको आर्मी पर्सन अगर बनना है तो आर्मी पर्सन के कैरेक्टर क्या होता है, वो एक अच्छा आदमी होता है, उसके बाद सोसाइटी में वो अच्छे तरीके से रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो किसी को हेल्प करता है, वो वहाँ पे पैसों पे नहीं देखता है कि वो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वो देखता है कि मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। उस तरीके से आप देखो। आपको अगर सोशल वर्कर अगर बनना है, आपको अगर टीचर अगर बनना है, तो आजू बाजू के स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी, आपकी बोलने की जो आदत है, वो बोलने की लाइक स्पीकिंग, जो पब्लिक स्पीकिंग जो बोलते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। जो भी आपको बनना है, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस बहुत तरीके से कर सकते हो, है ना। तो किस चीज़ में मुझे बिजनेस करना है,
अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी में भी है, ये ने है, लाइक नर्सिंग आर्मी है और अलग अलग तरीके के हैं। तो आपको कहाँ पे जाना है उसकी तरफ देखो, और वो देखने के बाद सोचो कि मैं बन गया हूँ। कुछ भी आप ना ज़्यादा दूर की मत सोचना। अभी आपको पता चल रहा है कि ये सबकॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड का हमें यूज करना होता है किस तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, कुछ भी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ भी मांग सकते हो आप, कुछ भी, सारी की सारी चीज़ें आपके लिए खुली है इस एनवायरनमेंट में, ठीक है। उससे सिर्फ क्या करना होता है, हमारे पास लाना होता है, और पास लाने के लिए हमारे इस ऑरा को पॉजिटिव बनाना होता है। अंडरस्टैंड? इस ऑरा को हमें पॉजिटिव बनाना होगा कि इस ऑरा को जितना पॉजिटिवली इसके साथ बिहेव करोगे, जितना पॉजिटिवली अपने साथ बातें करोगे, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अगर आपने 10 दिन अगर बोलना स्टार्ट कर दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, या फिर मुझे याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता है, तो यही चीज़ें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपके सोसाइटी में बच्चे, कई बच्चों के माँ बाप बोलते हैं कि ये गधा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और वो बच्चे वैसे ही होते हैं। देखा है ना आपने आजू बाजू में। और देखो कि आप अभी यहाँ पे आए हो तो आप में से किसी के पेरेंट्स जब दूसरों को जब बोलते हैं, है ना, किसी के पेरेंट्स जब दूसरों से शेयर करते हैं, तब आपके पेरेंट्स किस तरीके से बात करते हैं वो भी देखो। आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि मेरे बच्चे ने इस तरीके से किया, मेरा बच्चा अच्छा है ना, इस तरीके से। तो ये होता है क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 सेंसेशन ऑर्गन्स है, ठीक है। तो कभी भी आप कुछ भी देखते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, कुछ भी आप सुनते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, सूंघते भी हो तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, ठीक है। जो भी आप महसूस करोगे उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। तो अभी से आप एक लाइक कॉन्शियस पर्सन बनो, कॉन्शियस पर्सन की मेरे आजू बाजू में जो हो रहा है वो मेरे काम की चीज़ है क्या, क्योंकि आप दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरों को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना पड़ेगा कि लोग आपकी सुने। लेकिन जब आप अभी बोलना अगर स्टार्ट करोगे तो लोग बोलेंगे कि पहले खुद का घर देख ले, खुद का ये कर ले, उसके बाद हमारे पास आना, बोलेंगे लोग। और सोसाइटी में यही होता है, मेरे घर में या फिर मेरे आजू बाजू में ये है, ठीक है। ये इन चीज़ों से हम बचे नहीं है। आपकी मतलब ये आसाम की सोसाइटी अलग है या फिर महाराष्ट्र की सोसाइटी अलग है, नहीं, लोगों की थिंकिंग एक जैसी ही है। लोग एक दूसरे के पैर खींचेंगे, ठीक है, होता है। तो हम उन चीज़ों को नहीं बच सकते, उन चीज़ों से नहीं बच सकते। तो उन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खुद अकेला होना पड़ेगा, इन लोगों से दूर होना पड़ेगा। बाद में आप इन लोगों के लिए काम करो। मैंने बोला है 2 दिनों से, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी आप करते हो उसका आपके सोसाइटी को फायदा होना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, मैंने बोला है, ठीक है। लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि आप सेल्फिश बनो, सेल्फिश खुद के लिए, ठीक है, खुद के टाइम के लिए सेल्फिश बनो, खुद के थॉट्स के लिए सेल्फिश बनो। अगर कुछ बताना है तो मेरे मुंह से, मतलब लाइक गॉसिप्स, पता है ना गॉसिप्स मतलब चुगली पता है ना, मतलब इस फ्रेंड के बारे में उस फ्रेंड के पास जाकर के अच्छी बात मतलब नहीं बताना, है ना। तो वो करना बंद कर दो सबसे पहले। लड़का लोग भी देता है, हाँ, लड़का भी करता है, लड़की लोग नहीं सात लोग करते हैं, मैं एक ही लोग नहीं, ठीक है, सभी लोग करते हैं। अच्छा ही करते हैं, बुरा नहीं करते, अच्छा ही करते हैं। हाँ, तो आप मतलब अच्छा अगर बोलोगे तो आपके साथ वो चीज़ें होती है। अच्छा अगर बोलोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, बुरा अगर बोलोगे तो बुरी चीज़ें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता है कि अच्छी चीज़ें क्या है और बुरी चीज़ें क्या है। वो सिर्फ एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसी तरीके से उसके ऊपर काम करता है। लाइक आपको जो भी चाहिए आप खुद से, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखो, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको जांचना है, ठीक है, ये काम करता है या नहीं करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी चीज़ चाहिए, ज़्यादा बड़ी चीज़ मत सोचो, मतलब औकात है उतना ही सोचो उसके बाद उसके ऊपर सोच सकते हो। क्योंकि क्या करना है, सबसे पहले ये काम करता है या नहीं करता है ये देखना है ना। तो लिमिटेशन में रहो, और लिमिटेशन में रह के आप अपने लिए 1 महीने का आपका गोल है, आपने बोला कि ये मेरा 1 महीने का गोल है। अभी सोचो कि मैं उसे 15 दिन में कंप्लीट कर चुका हूँ, और कंप्लीट करने के बाद मेरी फीलिंग ये है, और 1-2 दिन या फिर कंटिन्यू उस तरीके से बोलते रहो, ठीक है।
तो आपको क्या मिलेगा, इंडिकेशन मिलता रहेगा कि अभी कर ले, अभी कर ले, अभी तो थोड़ा टाइम है। मतलब आपका माइंड उस तरीके से काम करेगा, एनवायरनमेंट उस तरीके से काम करेगा। शायद आपका अगर बुक पढ़ना है तो आपका फ्रेंड बोलेगा जाओ पढ़ाई कर लो, मतलब ताना भी देगा, ठीक है, ताना भी हो सकता है। आपके फैमिली भी बोलेगा अभी पढ़ाई कर ले, अभी छुट्टी है तो क्या हुआ, पढ़ाई कर सकते हो। तो इस तरीके से तो क्या है, क्या होना है, आपको कॉन्शियस होना है। ये जब इंडिकेशन आएगा तब आपको कॉन्शियस होना है कि मैंने ये सोचा था कि मुझे 1 महीने की बुक 15 दिन में कंप्लीट करना है, इस वजह से ये लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, और उस इंडिकेशन को आपको समझना है, ठीक है। आपका फ्रेंड आपको गलत तरीके से बोल सकता है, लेकिन वो बोल रहा है और उसको समझो कि, और कुछ भी जब बोलते हैं ना कोई भी लोग आपको, तो थोड़ा सा सोचो कि मैंने इसके बारे में कुछ मेरे बुक्स में लिखा है क्या, या फिर मेरे करियर से थोड़ा सा रिलेटेड है क्या, या फिर मेरे गोल से रिलेटेड है क्या। अगर रिलेटेड है तो फिर थोड़ा सा समझ जाना कि यहाँ पे अभी काम करना स्टार्ट कर दिया। अंडरस्टैंड। तो पहले लिखना पड़ेगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको यूज़ करना है तो पहले लिखो कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन चीज़ों को हर दिन पढ़ो, हर दिन। आपको कुछ भी, आपको क्लास 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, आपका करियर में कुछ भी जो भी चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ भी वो क्या करो, लिखो और उसको पढ़ते रहो। दिन में पढ़ते रहो, रात में पढ़ते रहो, जब भी आपको टाइम मिलता है तभी पढ़ते रहो। इसलिए मैंने बोला कि एक अलग से आपका बुक बनाओ, ठीक है, अलग से एक बुक बनाओ और वहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए वो लिखा करो और शाम को सुबह पढ़ो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप खुद के लिए एक एनवायरनमेंट बना रहे हो आप, ठीक है। आप जब भी कहीं पे भी जाओगे, कहीं पे भी देखोगे, उस तरीके के डायग्राम अगर देखोगे तो आपके माइंड में आएगा मुझे ये बनना है, ठीक है, इस तरीके से। और जब भी आप पढ़ते हो तब उसको थैंक यू बोलो। लाइक 15 दिन की बुक मुझे 10 दिन में कंप्लीट करना है। आपने जो आपने बनाया, आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपने बनाया, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे रख दो उसको। उसके बाद आप जब लिखोगे अपने पास कि मुझे 1 महीने की बुक 15 दिन में कंप्लीट करना है, ये लिख दिया, ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद मुझे मेरी हेल्थ अच्छी बनाना है, दूसरा हो गया। उसके बाद जब भी मैं उठूँगा, ठीक है, मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मेरे पास कुछ काम करने के लिए होता है, ठीक है, ये भी कर दिया। फिर आपको पता चलेगा जब भी मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, लाइक प्लान होते हैं ना, प्लान, आपका डेली प्लान। मैंने कल भी बोला था कि आप सुबह उठते ही पहले अपना प्लान बनाओ कि मैं दिन में क्या करूँगा, है ना। तो दिन में क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, वो प्लान बनाओ और उस तरीके से काम करो। और उसमें आप डेली प्लान आपका अलग रहेगा। और ये जो आपकी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, इसीलिए मैंने द मोस्ट लिखा है। जो चीज़ें आप चाहते हो उसको अलग पेज पे लिखो। इसलिए मैंने बोला कि 10, 20, 50, 60 जितना भी आप लिख सकते हो, 1 सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में लिखो। विजय आप अपने लिए लिख सकते हो कि मैं अच्छे तरीके से चल रहा हूँ और लोग मुझे बोलते हैं कि तुम पहले कैसे थे और अभी कैसे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में ये होता है, ये होता है, सच में होता है। मैं मतलब लाइक इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा। मेरा एक फ्रेंड था, वो मैंने एक बुक है, ठीक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक भी है। वो बुक आती है लाइक 150 में आती है बुक। अगर 5 या 10 लोगों ने एक साथ अगर बुला लिया तो उसके ऊपर जो कुरियर चार्ज होता है ना, 50 रुपये 60 रुपये ऊपर का लगता है, तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। आप डिसाइड करो 5-10 लड़के कि हमें वो एक बुक बुलानी है। 100 रुपये की बुक आती है, ठीक है। 100 रुपये तो शायद मे बी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, मे बी डिफ़िकल्ट हो सकता है। फिर भी आप लाइक 5-10 बच्चे मिल करके वो बुक खरीदो और उसके बाद खुद पढ़ो और बाकी के दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को पढ़ने के लिए भी दो। उस बुक को जब आप पढ़ोगे, समझोगे, उसी तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है यूट्यूब पे, ठीक है, मैं वो आपको दूंगा आखिरी वाले दिन में। और उसको आप ट्राई करो, जितना आप सुनोगे, मतलब हर दिन उसको सुनने का ट्राई करो और उसी तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो वो भी मैंने एक बनाया है ताकि आपको भी हेल्प हो, उसको भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें किस लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो है ये अच्छा करना है, और ठीक है, इस ऑरा को मुझे अच्छा करना है। और ये अगर अच्छा होगा तो मेरे पास अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब मुझे ये प्रोग्राम करना था, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, और झूठ बोलूँ भी क्यों, मेरा थोड़ी ना फ़ायदा है उसमें, ठीक है। ये जो मुझे प्रोग्राम करना था, जो भी समर कैंप है, मैं सोचता था, ठीक है, और अभी भी मैं सोच रहा हूँ। अभी भी मैं जब भी रात में सोता हूँ तो मैं ट्यूसडे के बारे में सोचता हूँ। ट्यूसडे के बारे में मैंने देख भी लिया कि प्रोग्राम किस तरीके से होगा, क्या होगा, कौन लोग आएगा, किस तरीके से आएगा, कौन बात करेगा, क्या बात करेगा, किस तरीके से हो रहा है, सब देख लिया। सच में झूठ क्यों बोलूँगा मैं, ठीक है। झूठ बोलने मतलब बोलूँगा तो वो
मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप झूठ मत बोलो, आपका माइंड अच्छे तरीके मतलब सच और झूठ को नहीं पहचानता है, और अगर मैं ही झूठ बोलूँ तो फिर क्या है ना। तो मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि ये जब प्रोग्राम मुझे करना था समर कैंप, तब मैं कंटिन्यूसली इसके बारे में सोचता था कि मुझे इस महीने में किसी भी हालत में करना है। क्योंकि इस महीने क्यों करना है, क्योंकि इसी महीने में अगले महीने में स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे मुझे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मैंने 1 तारीख से इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरा प्लान 1 तारीख से पहले ही बन चुका था, और 1 तारीख से पहले नहीं बना है, लाइक 10 या फिर 8-9 तारीख को मैंने प्लान बनाया क्या क्या चीज़ें करना है। और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली सोचता था कि मैं 5 दिन मतलब आप जैसे स्टूडेंट के सामने बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, लोग मेरे से आकर के पूछ रहे कि उस तरीके का प्लान है क्या, और वही चीज़ हुआ। ये लास्ट में हुआ, ठीक है, सबसे लास्ट में ये 15 तारीख को हुआ। 15 तारीख को मतलब हाँ 15 या 16 तारीख को, ठीक है, मैं हाथीगढ़ स्कूल में गया, और पूरा मतलब मैंने लगभग 2 या 3 लोगों से बात किया कि इस प्रोग्राम के बारे में ये होगा क्या, तो उन सभी लोगों ने बोल दिया था नहीं होगा। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मेरे पास अभी तक वो डेट नहीं आई थी। इसीलिए मैंने बोला था ना, आपका गोल क्लियर होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब क्लियर, मतलब आपको क्या बनना है और कब तक बनना है। 2028 तक बनना है, 2027 तक बनना है, शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है वो, ठीक है। तो मेरा गोल क्या था, इस महीने तक कुछ भी करना है, लेकिन इस प्रोग्राम को करना है। और वो मैं सोचता रहता था, रात घर में गया इसी बारे में कि मुझे ये करना है, और मैं कर रहा हूँ। और मेडिटेशन जब मैं बैठता हूँ, मेडिटेशन में आप भी बैठ सकते हो, मेडिटेशन किस तरीके से करते हैं ये आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। ध्यान ऐसे आ करके जिस तरीके से आप बैठे थे उस 2 दिन मतलब कल ही, उसी तरीके से बैठना है। बाकी के मतलब पहले बाहर का आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, मतलब और शांत जगह पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे तो लाइक जगह होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी होगा, मे भी मुझे पता नहीं, घुमा नहीं हो ना। हाँ, तो शांत मतलब सुबह अगर घूमने जाते हो तो थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट बैठो, और आजू बाजू के पहले देखो कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है, किस तरीके से आवाज़ आ रहा है, और उस आवाज़ में से ये एक आवाज़ पकड़ो। लाइक कोई अगर इंसेक्ट अगर कीड़ा अगर हो तो किच 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 इस तरीके से कुछ होगा, तो ये एक साउंड पकड़ो वहाँ से और उस साउंड की तरफ चले जाओ, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि आप वहाँ पे जा रहे हो, तो कौन जा रहा है, माइंड, ठीक है, आपका माइंड जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं होगा। तो आपका माइंड वहाँ पे जा रहा है, फिर आपको पता चलेगा कि मैं उधर जा रहा हूँ, ठीक है, उधर जा रहा हूँ। फिर अपने माइंड को बोलो नहीं अभी रिटर्न आओ, फिर आप अपने अंदर चले जाओ। अपने अंदर किस तरीके से जाओगे, आपकी जो सांसें हैं, ठीक है, आप सोचो अंदर, बोलना नहीं, ठीक है, सिर्फ मतलब जब आप लेते हो तो अंदर बाहर आपके इन आउट ब्रीथ आउट, इस तरीके से आप बोल सकते हो वॉट एवर, ठीक है, कुछ भी, तो उस तरीके से आप अंदर जाओ, ठीक है। और इसी तरीके से अंदर जाते जाते आप मतलब एक दिन में नहीं होगा, और मेडिटेशन करना बहुत हार्ड है, और बहुत हार्ड भी नहीं बोलूँगा। जब आपको किस तरीके से करते पता चलेगा, जब आप खुद को मेडिटेशन जब आपको करना आ जाएगा। मेडिटेशन मतलब क्या होता है कि आपके माइंड में एक भी तरीके का थॉट नहीं आना चाहिए, और जब भी आपके माइंड में थॉट भी आता है तो क्या थॉट आ रहा है, कुछ भी थॉट आ सकता है, तो जो थॉट आ रहा है वो थॉट आपको पता है क्या, ठीक है। जब आप बैठोगे बहुत सारा यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके माइंड में, लेकिन ये एक दिन में कम नहीं होगा। लाइक जब आप माइंड मतलब करने के लिए स्टार्ट हो जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और धीरे धीरे ये जब आप करोगे 10 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली 21 डेज तक अगर आप करते हो तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, ठीक है। 21 डेज तक अगर करते हो तो ये जो चीज़ें करते हो आप, ठीक है, तब वहाँ से क्या होगा कि आपके माइंड को पता चलेगा कि अभी मुझे यही करना होता है उस समय में, है ना। और वहाँ से होगा सबकॉन्शियस माइंड का यूज स्टार्ट, ठीक है। तो पता चला कि क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना है, उसके ऊपर लिखने के बाद भरोसा करना है कि ये मेरे साथ चीज़ें हो रही है, और ये हो रही है, और ये अगर ख़त्म होगी तो वहाँ पे मेरी फीलिंग क्या होगी, उस फीलिंग को अभी महसूस करना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्शियस रहना है मेरी सोसाइटी में या फिर मेरे दोस्तों में, कुछ भी, ठीक है, कोई भी हो, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है क्या, मुझे एनवायरनमेंट कुछ इंडिकेशन दे रहा है क्या, ठीक है, कुछ इंडिकेशन भेज सकता है एनवायरनमेंट, तो उस इंडिकेशन को पहचानो, अपॉर्चुनिटीज को पहचानो, ठीक है। अगर आपने बोला कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, तो आप देखोगे कि आपको आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक है। आप सुबह सोचते हो या फिर 2 दिन पहले सोचते हो कि मुझे पब्लिक स्पीकर अच्छे से बनना है, तो आपको अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद पता चलता है कि आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, तो आप
उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। आपको आता है नहीं आता है वो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब आप पार्टिसिपेट करते हो तब क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप बोलोगे कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके अगर बोलूँगा तो ये चीज़ कभी नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप अगर कुछ भी मतलब आपको डर लग रहा है ना कुछ भी चीज़ों का, तो उससे पहले करो। जिस तरीके से मैंने बोला, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप कुछ भी अचीव करते हो, आप कुछ कहीं पे भी सक्सेस होते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाता है। तो कुछ भी अचीव करो, कुछ भी आप मतलब जो भी आप चाहते हो उन चीज़ों को हासिल करो। और हासिल करने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका यूज़ अगर करना है, फर्स्ट रिटर्न लिखना पड़ेगा, सेकंड उसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद उसको महसूस करो कि ये मेरे पास है, तो उसको थैंक यू बोलो उसी समय। समझ में आ गया? करोगे या भूलोगे? और अपने अंदर में जब भी आपको लगता है कि मेरे में ये गलती है, तो उसके अपोजिट बोलना स्टार्ट कर दो। अगर लाइक अब विजय जो बोलता है कि मुझे नर्वसनेस फील होता है जब मैं आगे चला जाता हूँ, तो उसी क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, जब भी मैं आगे जाता हूँ तब मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, ठीक है। और ये एक टाइम पे करने से नहीं होगा, लेकिन जब आप एक टाइम पे बोलोगे ना, दूसरे टाइम पे बोलोगे, तब वो फील करेगा कि मुझे एक्साइटमेंट फील हो रहा है। जब भी मैं आगे चला जाता हूँ तो एक्साइटमेंट फील करता हूँ। ये अगर बोल भी दिया ना, तो जो नर्वसनेस था वो नर्वसनेस से एक्साइटेड में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर कि यस मुझे एक्साइटमेंट फील होता है, ठीक है। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, खुद को बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मेरे टीचर के साथ अच्छे से रिलेशन है, टीचर मुझे अच्छे से चाहता है, हर एक टीचर में मतलब कुछ चीज़ें अगर मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं टीचर को पूछता हूँ, टीचर मुझे उसका आंसर देते हैं। इस तरीके से जो भी आपके पास निगेटिविटी है, इसीलिए मैंने बोला था हैबिट के बाद गुड हैबिट, बैड हैबिट। जो भी आपके बैड हैबिट्स है उसको गुड में कन्वर्ट करो, और गुड में कन्वर्ट करने के लिए अच्छी चीज़ें बोलो, उसके अपोजिट चीज़ें बोलो अच्छी वाली। समझ में आ गया? हर टाइम, ठीक है। कुछ भी आपको लगता है कि मुझे स्लिम होना है, स्लिम मतलब जो अगर मोटा आदमी है तो स्लिम होगा, अगर कोई थोड़ा ये है अच्छा है क्या बोलते हैं उसे कि हाँ स्लिम अगर है तो उसे मतलब थोड़ा सा ये होना है, फैट होना है, तो वो उस तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है, वो उसके साथ होना स्टार्ट होता है। लेकिन उसके लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का आपको यूज करना पड़ेगा, इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और लाइक द पावर ऑफ वर्ड भी होता है तो उस द पावर ऑफ वर्ड का भी आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक दिन पहले भी क्या हुआ, लाइक 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले मैं जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया तो पहले दिन ही 3 बजे उठा ना मैं, तो पहले दिन मैं 3 बजे उठा, ठीक है, सुबह 3 बजे उठा। और 3 बजे भी लाइक मुझे एक सपना आया, और सपना आकर के मैं हंसते हंसते उठ गया तो वैसे ही रहा, ठीक है, वो हुआ। फिर और मैं उठा क्यों, उठने से पहले क्या होता, मुझे लग रहा मतलब सर्दी जब होती है ना, हमें सर्दी पता है ना सभी लोगों को, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़ोर से मतलब पंखा मेरे पीछे लगा होता है, गर्मी होती है तो बहुत मतलब पास में भी होता है, तो यहाँ पे मुझे वो बहुत ज़्यादा पेन हुआ यहाँ पे, और पेन होने की वजह से मेरी नींद अचानक से खुल गई। तो मुझे पता चल गया कि ये जो अभी फीलिंग हो रहा है मुझे, ये मेरी लाइक सर्दी के लिए अभी हो रहा है, इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। मुझे जब भी मतलब उसी समय पता चला, तभी मैंने क्या किया, अभी पता नहीं आप विश्वास रखोगे नहीं रखोगे, आई डोंट नो, ठीक है। तो तभी मैंने क्या किया, मेरे पास पानी को मैंने गर्म किया, और गर्म जब मैंने पानी किया तब हाथ में मेरे वाटर था, और जब भी मैं एक सिप जब लेता था तब मैं सोचता था कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, और हर एक टाइम पे सिप ले लिया पी लिया, और उसी वो एनवायरनमेंट मतलब बोला है ना ये वाला, तो ये पास हमारे होता है, तो उसका यूज करके मैंने वो चीज़ किया, और सुबह तक मेरा सर्दी वाला जो था मैंने उसको अचीव कर लिया कि ख़त्म हो गया वो, ठीक है। अगर मैं वो चीज़ अगर नहीं करता तो मुझे सर्दी हो जाती और मैं यहाँ पे नहीं आता उस दिन में, सच में बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत जोर से पेन हुआ था और मुझे पता चल गया था, और वो स्टार्ट हो चुका था। लाइक पता चलता है ना, हमें सर्दी होता है तो हमारा सर दुखेगा, हमारे जो आँखें हैं, आँखों मतलब वो होता है ना थोड़ा पेन होता है, या फिर पता चलता है आँखें, ठीक है। तो वो मुझे पता चल गया था, तो फिर मैंने उसको
अलग तरीके से ट्रीट किया। पानी पीते पीते अच्छी चीज़ें सोचा, जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम से अपोजिट सोचा, और 5 या 6 बजे तक प्रॉब्लम ख़त्म। तो ये अगर मिरेकल अगर करना है, मिरेकल होता है हमारे साथ, ठीक है, उसे करना होता है, महसूस करना होता है, और उसे महसूस करना है, उसको अगर देखना है, हासिल करना है, तो जिस तरीके से ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उस सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा। उसको पहले समझो, उसके लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ओके। मेडिटेशन करने से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हमारे साथ होती है। आप खुद के फीलिंग्स को समझना स्टार्ट करोगे, ठीक है। फीलिंग को जब समझना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती है। लाइक मुझे अगर डर लग रहा है, ठीक है, तो ये तो हो सकता है कि मैं अकेले जाकर के कहीं एक जगह पे बैठ सकता हूँ, या फिर ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर कुछ हो रहा है, किसी ने डांट दिया तो रो भी सकता हूँ, तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप अपोजिट वर्ड्स यूज कर सकते हो, इसके पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक ये तो हो गया है ब्रेन के बारे में, जिस तरीके से मैंने बताया। और एक बार पूरा रिकैप कर लेता हूँ, है ना, जो भी आज समझा है, पढ़ा है वो। और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें आती है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आ जाता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन भी आ जाता है, तो पावर ऑफ वर्ड्स आ जाता है। इसीलिए मैंने बोला आप जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, जो भी वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू स्पीक, वॉट एवर यू लिसन, ऑल द थिंग्स मैटर, ठीक है, सब चीज़ें मैटर करती है। इस वजह मतलब आज से ही स्टार्ट करो, आज से ही, कि मुझे ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो मैं इसको करूँगा, ये चीज़ मेरे लिए बुरी है तो बुरी है, मैं नहीं करूँगा। आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को आप देखो, अपने मोबाइल में देखो, रील्स देखने से अच्छा आप उन चीज़ों के बारे में देखते रहो। आर्मी में जाना है, आर्मी के वीडियोज़ देखो, आर्मी किस तरीके से रहते हैं, आर्मी के लोगों के थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, आर्मी के लोगों का इंटरव्यू देखो। आईपीएस बनना है तो आईपीएस के इंटरव्यू देखो, उस तरीके के लोग उनका मतलब वो किस तरीके से गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं। फिर आप क्या करोगे, उसी तरीके से सोचोगे कि मैं भी एक दिन गाड़ी से आऊँगी, गाड़ी से जाऊँगी नहीं, मैं जा रही हूँ, वहाँ पे सोचना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अल्टीमेट लाइक जो लेवल होगी, अल्टीमेट लेवल पे हमें जाना है, एकदम लास्ट वाले लेवल पे, और वहाँ की फीलिंग आज महसूस करना है जब ये यूज करोगे, ओके। तो ओके, सबसे पहले हमने ब्रेन के बारे में देखा है, और ब्रेन के बारे में हमने देखा था, लाइक ये भी चौथी बार होगा कि मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, पाइप के बारे में, है ना, पाइप के बारे में चौथी बार अभी बोल रहा हूँ। तो हमने जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड और माइंड के ब्रेन के बारे में जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने ब्रेन के बारे में समझना स्टार्ट कर दिया, और उसमें देखा कि स्ट्रेट क्यों बैठना है ना। सबसे पहले हमने देखा था कि स्ट्रेट क्यों बैठना है, उसके रीज़न भी देखा है कि क्यों बैठना चाहिए स्ट्रेट, है ना। और 5 सेंसेशन ऑर्गन्स पता नहीं है तो पता कर लो, घर पे जाकर के लिखो एक बार अपने बुक में, पता है फिर भी लिखो, अंडरस्टैंड, लिखोगे या घर में जाने के बाद भूलोगे? नहीं लिखोगे, नहीं बोलोगे, या फिर वॉट एवर यू डू यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूर अकाउंटेबिलिटी, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम ये है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें देना, प्रोवाइड करना। जो भी आपका टाइम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो भी मैं अपना टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ, उससे मुझे कुछ प्रोडक्टिव मिले, और मैं ये भी चाहूँगा कि आपको भी कुछ प्रोडक्टिव वहाँ से मिले, प्रॉफिट और विन विन सिचुएशन दोनों के लिए वहाँ पे हो, ये मेरी आशा रहेगी लास्ट डे तक, ठीक है। तो उसमें आप भी जिस तरीके से मैंने बोला था, योर लाइक आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों में, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखा है, मैं चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे साथ वो चीज़ें होती है, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बताने की, फिर भी देता हूँ, ठीक है। मतलब देता हूँ मतलब ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो चीज़ें पता चले, इसलिए। तो ब्रेन के बारे में देखा, स्ट्रेट क्यों बढ़ना है वो देखा, और हमारे 5 सेंसेशन ऑर्गन्स है, उन 5 सेंसेशन ऑर्गन्स को पता है तो पता, ओके, लेकिन बुक में लिखो, ठीक है, एक बार लिखो। उसके बाद ये किस तरीके से काम करता है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए काम करता है। हमारे पास 2 तरीके के ब्रेन होते हैं, मतलब अभी ये पहले ने बताया, ठीक है, 2 तरीके के ब्रेन होते हैं, लाइक ये जिस तरीके से 2 होते हैं उसी तरीके से 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, और हमारा लेफ्ट जो होता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी घर में जाकर के और एक बार देखना, आपके पास गूगल में सर्च करना कि हाँ व्हाट इज द वर्किंग एरिया या फिर वर्क ऑफ राइट ब्रेन,
ठीक है, आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, मतलब जो हम मैथ वगैरह जो सॉल्व करते हैं वो इस साइड से करते हैं या फिर इस साइड से करते हैं, जो हम थिंकिंग करते हैं वो इस साइड से थिंक करते हैं या फिर इस साइड से थिंक करते हैं। समझ में आ गया ना? तो घर पे जाने के बाद आपका जो ब्रेन है उस ब्रेन के 2 पार्ट है, राइट और लेफ्ट। तो दोनों भी राइट और लेफ्ट के फंक्शन क्या है, राइट ब्रेन फंक्शन और लेफ्ट ब्रेन फंक्शन कल लिख के लाना है होमवर्क है, ठीक है। राइट ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन ना डिफरेंशिएशन और उनके बारे में डिफाइन करना है। डिफरेंस तो लाइक डिफरेंस नहीं, आप एक बॉक्स भी शायद मिल सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाँ मिल सकता है शायद, वो भी मिल सकता है, या फिर इस तरीके से अभी आप ड्रॉ, आपको ये इस तरीके से मिलेगी, ठीक है, ये आपको इस तरीके से मिलेगा राइट और लेफ्ट, और यहाँ पे आपको फंक्शन दिखेगा कि इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या फंक्शन है, ठीक है। तो वो आपको उस तरीके से देखना है। और किनके पास मोबाइल अगर नहीं होगा तो आजू बाजू के लोगों से पूछो, यहाँ पे आने से पहले पूछो, पास में अगर होगा तो उन लोगों से पूछो, ठीक है। तो उस तरीके से इसके फंक्शन देखो, मैं कल शायद पूछूंगा इसके बारे में या फिर नहीं भी पूछ सकता हूँ, लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, खुद अकाउंटेबल बनो, और मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। हमने ये देखा है ब्रेन के बारे में, और ये देखा था कि केमिकल्स होते हैं हमारे माइंड में कुछ, इस वजह से हमें हैप्पीनेस फील होता है, इस वजह से हमें स्लीपी फील होता है, इस वजह से हमें स्ट्रेस होता है, इस वजह से हमें पेन भी होता है, फियर भी होता है, व्हाटएवर जो फीलिंग है वो सब होते हैं, ओके। तो जो भी चीज़ें होती हैं, अभी हमें मैंने यहाँ पे ये 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब हम महसूस कर पाते हैं, बाकी की चीज़ें भी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए केमिकल क्या होता है, क्योंकि हमें नाम रटने नहीं है, सिर्फ समझना है कि इसका काम किस तरीके से होता है। तो जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन है। तो एंडोर्फिन क्या काम करता है, सेरोटोनिन क्या काम करता है और डोपामाइन क्या काम करता है, वो हमने देखा है। जब भी ये आता है मतलब काम करने की जगह पे, तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके का केमिकल मेरे माइंड में आ चुका है, तो उसको अभी साफ करना है। साफ करने के लिए पॉजिटिव बोलना है अपने मन ही मन में, अंडरस्टैंड। और जब भी आप पॉजिटिव बोलोगे तो आप अपने माइंड को लाइक कुछ लालच दो कि ये चीज़ अगर करोगे, मतलब सोने से बेहतर है, ये अगर चीज़ करोगे तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, और चॉकलेट खा लो, उसके बाद 1 रुपये का चॉकलेट मिलेगा, लेकिन आपका काम बन रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो उस तरीके से ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था माइंड, है ना, माइंड में हमने देखा था कि माइंड 2 तरीके का माइंड है, एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड मतलब लाइक सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस भी है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है वो अनकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड हमारे पास है। जो कॉन्शियस माइंड है उसे पता होता है कि हम सांस ले रहे हैं, उसे पता होता है कि हम खाना खा रहे हैं, ओके, हमारे लीवर्स हो गए, हमारे हार्ट्स हो गए, हमारे किडनी हो गए, जितने भी सारे फंक्शंस है इंटरनल ऑर्गन्स के, ठीक है, जो हमारे अंदर में जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गन्स है, उनका जो भी फंक्शन है वो सारा फंक्शन कॉन्शियस माइंड रेगुलेट करता है, अंडरस्टैंड, डन। उसके बाद हमने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ देखा, और सबकॉन्शियस माइंड में हमने देखा कि इसका अगर हम यूज करना स्टार्ट कर दिया तो इस ऑरा को हम ठीक कर सकते हैं, और इस ऑरा को अगर हमने ठीक कर दिया तो पॉजिटिव जो लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बाद लॉ ऑफ इमेजिनेशन है, उसके बाद पावर ऑफ इमेजिनेशन भी हो गया। तो इस तरीके के जो भी पावर ऑफ वर्ड्स हो गया, तो इन चीज़ों को हम मतलब हमारी लाइफ में मिरेकल करना हम स्टार्ट करते हैं जब इसका सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका यूज हो रहा है, ये स्टार्ट करते हैं। अभी इसका यूज हम कर रहे हैं या फिर किस तरीके से करते हैं, या फिर ये हमारे साथ चीज़ें हो भी रही है ना, ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है, ये हमें किस तरीके से पता चलेगा। तो इसके लिए हमने कल एक एक्टिविटी किया था, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। अभी जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है उसको और शॉर्ट करो और महसूस करो कि ये मेरे साथ चीज़ें कंप्लीट हो रही है, ओके। तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बोलो, लिखना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हाँ बोलो, पढ़ना पड़ेगा, हाँ महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले महसूस करना पड़ेगा कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया, आपने नहीं किया फिर भी। ये अपने माइंड को अभी से एक हैबिट लगा दो कि आपने चीज़ें नहीं किया फिर भी
ये सोचने में मजबूर कर दो अपने माइंड को कि मैंने वो चीज़ें कंप्लीट कर लिया है और वहाँ पे मेरी फीलिंग क्या होगी वो आपको महसूस करना है। मतलब पहले लिखना है, सेकंड उसे पढ़ना है, जो भी आप लिखोगे उसे डेली डेली पढ़ना है जब तक कि वो चीज़ें आपको मिल नहीं जाती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसे आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। डेली डेली पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मतलब 5-10 दिनों में, मतलब 5 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि एक ही लिस्ट आपके पास होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो आप अपने हेल्थ के लिए, ठीक है। हेल्थ में और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक चीज़ रहा है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिर्फ आपको हेल्प नहीं करता है, वो आपके घर वालों को, आपके आजू बाजू के लोगों को भी हेल्प करता है, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कि मेरी फैमिली में लाइक अच्छे से हमारा घर अच्छे से रहे, या फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मेरे पिताजी को अच्छा काम मिलना चाहिए, मेरी माँ को अच्छा काम मिलना चाहिए, मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, जो मेरे भाई के साथ अच्छा मेरा रिलेशन नहीं तो मेरा अच्छा रिलेशन होना चाहिए, है ना। या फिर लाइक मेरे घर में अगर रोज़ झगड़े होते हैं, ठीक है, मतलब बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर झगड़े अगर होते हैं तो वो झगड़े मेरे घर में नहीं होने चाहिए। ये भी आप चीज़ें बोल सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ें बोल सकते हो कि मेरे घर में झगड़े नहीं होने चाहिए। इसका अपोजिट क्या होगा कि मेरे घर में सब लोग अच्छे से रहते हैं, समझ गए, है ना। मेरे भाई के साथ मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, मतलब अपोजिट मेरा भाई और मैं बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना। लाइक करण अर्जुन, सोले, हाँ सोले, वीरू, ठीक है। तो उस, हाँ शेरू और वीरू जो भी हो तो उस तरीके से, ठीक है। तो अपोजिट जो भी चीज़ें हैं उसको पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे सिर्फ आप खुद का फायदा नहीं करते हो। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हो तो अब आप खुद का यहाँ पे फायदा नहीं करते हो तो दूसरों का भी फायदा आप कर सकते हो। और उसका यूज किस तरीके से करना है अभी बता भी दिया, तो उस तरीके से आप यूज़ करो और यूज करना स्टार्ट कर दो। जो आपके शॉर्ट टर्म गोल है उनको और थोड़ा शॉर्ट करो, लेकिन औकात लिमिटेशन में, ठीक है, औकात में रह के। मतलब मैं ये कर सकता हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि 15 दिन का है तो एक दिन में आज खत्म करना है, मतलब करना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब कुछ खुद के लिमिटेशंस, खुद की एक पोटेंशियल, उसको भी समझ के अपना एक और उसको कम करने की कोशिश करो और फिर महसूस करो कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, ठीक है। और एक बार घर में जाकर के कल का होमवर्क अगर नहीं किया है तो करो, मैं चेक नहीं करूँगा, सच में कल भी चेक नहीं करूँगा, आज भी जो भी होगा मैं चेक नहीं करूँगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बनो, खुद अकाउंटेबल बनो। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो और एक चीज़ कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को जो यहाँ पे आते हैं उनको बोल सकते हो कि मैंने कल होमवर्क, मतलब मैं कल होमवर्क करूँगा या नहीं करूँगा ये तुझे पूछना है, या फिर मुझे याद दिलाना है शाम को कि होमवर्क करना है आज का, ठीक है। और मतलब एक दूसरे को ये आप अपनी अकाउंटेबिलिटी उसको दो, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप लो। इससे क्या होगा, आप दोनों भी एक दूसरे को देख रहे हो और दोनों का भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। खुद अगर नहीं हो रहा है तो दूसरों को अपने लिए अकाउंटेबल बनाओ और उसके लिए भी आप अकाउंटेबल बनो। इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। तो आज का टॉपिक डन, ठीक है। और आपका लाइक आज का होमवर्क भी था, विदाउट होमवर्क तो नहीं होगा ना। नहीं हो सकता सर, ऑलरेडी तो होमवर्क मिल गया है। तो नहीं, अरे मैंने टैब लाया था क्या? बैग को किसी ने हाथ लगाया था क्या? हाँ, बैग को किसी ने हाथ लगाया था क्या? मुझे टैब मैंने लाया, ये मेरे ध्यान में है। हाँ कब? लेकिन है नहीं ना यहाँ पे, पता नहीं। मैंने लाया भी है ऐसा मुझे ध्यान है, लेकिन आपका दोस्त मणिपुर बड़ा हो आपका यार फोन लेके हाँ, अरे नहीं, बोल रहे सर, ये है सर तो सिर्फ ईयरफोन ही अपना तो है दीवानी बता मैंने देखा था सर। ईयरबड्स लगे। हाँ एयरबड्स लेके आओ, शायद नहीं लाया होगा, ध्यान में रहेगा वो। छोड़ो। तो हाँ 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 घर में ही भूल गया, ठीक है, बोल गया सर, घर में भूल गया शायद। नहीं ये था,
वो एयरपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं ना, लाइक हेडफोन। करना है लेनोवो। नहीं ऐसे टैबलेट रखने के खासियत हाँ सर कॉपी और टेलर के साथ दिख रहा है यहाँ से हाँ हाँ, नहीं घर में है, घर में है। मैंने कुछ होमवर्क लिखा है क्या? नहीं है तो हाँ ठीक है ना। आप घर में जाने के बाद ये एक बार सर्च करके देखो, ठीक है, और पढ़ना भी स्टार्ट कर दो माइंड के ऊपर एक बार। डन। माइंड के ऊपर पढ़ना मतलब लाइक, और एक बार घर में जाके ना द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये सर्च करो, मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। और एक बार द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड घर में जाके एक बार देखो, ठीक है। वो ये एक एग्जांपल होगा, इसके बारे में जो भी आपको नेट पे मिलता है वो आपको देखना है। सेकंड, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का फंक्शंस क्या है वो आपको देखना है। ओके। थर्ड, कल अगर होमवर्क अगर नहीं किया हो, द टॉप मोस्ट जो भी चीजें आपने अगर नहीं लिखा हो तो उसे लिखना है और कल लिख के लाना है, जरूर लाना है, ठीक है। डन। तो हो गया इतना ही, ठीक है। और एक बार ये अगर लिख सकते हो, फोटो निकाल के कुछ भी कर सकते हो तो ट्राई करो। हाँ